हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म क्या है बताइए। कई बार क्या होता है हमारे पास में एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, फॉर एग्जांपल C4H10 है। ठीक है, तो आप इसको देख करके समझोगे कि इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है दैट इज हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस 10, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड या साइक्लिक सिस्टम नहीं है। बट जब हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए कहा जाए, सो वी कैन राइट लाइक दिस ब्यूटेन एंड ऑल्सो वी कैन राइट लाइक दिस 2 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेन। सो दिस इज ब्यूटेन and this is 2 methyl propane, and these two molecules have same identical molecular formula. ठीक है, so these two molecules have identical molecular formula, but actually they are different molecules, and the concept of existence of molecules with identical molecular formula, ठीक है, molecular formula is this molecular formula, बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दीज टू आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पेरेंट चेन 4 कार्बन की है, यहाँ पेरेंट चेन 3 कार्बन की है। ठीक है, सो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ आइडेंटिकल molecular formula but different, ठीक है, but different structural formula या but different properties। ठीक है, so existence of molecules with same molecular formula but different properties, ये दोनों different molecules हैं, किनकी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। ठीक है, इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो आइसोमर्स आर नॉट सेम मॉलिक्यूल्स, आइसोमर्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, आइसोमर्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। बट दिस डिफरेंस कैन बी ड्यू टू 2 थिंग्स। ठीक है, एक तो क्या है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। सो व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स। फॉर एग्जांपल जो हमने देखा C4H10, so this is molecular formula। बट अगर हम यहां देखें कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन से जुड़े हुए हैं, और यहां पर एक वैलेंसी है, यहां पर क्या होगा 3 हाइड्रोजन से पूरी होगी, यहां 2 हाइड्रोजन से पूरी होगी, यहां 2 हाइड्रोजन से पूरी होगी, यहां 3 हाइड्रोजन से पूरी होगी। ठीक है, so this represents the structural formula, and structural formula represents connectivity between atoms। ठीक है, structural formula represents, ठीक है, structural formula represents connectivity बिटवीन एटम्स। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसमें कार्बन के 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स elements present in molecule and number
ये बताते हैं कि भाई कितने नंबर हैं, ठीक है, कार्बन के कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर अगर है तो कितने एटम्स हैं। बट ये नहीं बता पाता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि आपस में दीज एटम्स आर कनेक्टेड, ठीक है। तो हाउ दे आर कनेक्टेड, आइदर दे आर फॉर्मिंग ए स्ट्रेट चेन और ए ब्रांच चेन और ए साइक्लिक स्ट्रक्चर और ए बाईसाइक्लिक कंपाउंड और ए स्पायरो कंपाउंड, ठीक है। दिस इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर दैट यू नीड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओके। So we were discussing about isomerism, and isomerism represents the existence of one molecule in more than one form, and these two molecules are not identical, they are different molecules, they have different properties, and these molecules have identical molecular formula, okay. So isomers means what, they have same molecular formula but they have different properties, ठीक है। Isomers को we can classify in two types. Isomers can be classified in two types. One structural isomer and two stereoisomer, ठीक है। One structural isomer and two stereoisomer. So what is structural? Structural isomer is also known as constitutional isomers. Constitutional isomer, and stereoisomer is also known as configurational isomer. So structural means constitutional and stereo means configurational, okay। पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल के बारे में, ठीक है। पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल के बारे में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, हैव आइडेंटिकल, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने केस डिस्कस किया था इसमें एक तो ब्यूटेन था, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, और एक क्या था 2-मिथाइल ब्यूटेन था, ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन, इसका भी फॉर्मूला C4H10 है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है कि द कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स इज डिफरेंट। It is having 4 straight chain carbon atoms, but it is having 3 straight chain carbon atoms. So they will be considered as structural isomers. Okay. For example, हमने कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, इसमें मान लीजिए मैंने OH और Cl बेंजीन पे लगाए और आपस में इन दोनों को ऑर्थो पे बना लिया, ठीक है। देन मैंने इन दोनों को पैरा पे बना लिया, ओके। सो दे हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but the connectivity is different. Chlorine is connected at ortho position with respect to OH, while in this case chlorine is connected at para position with respect to OH. So these are also considered as structural isomers, okay। Structural isomers को पहचानोगे कैसे? Structural isomers will have different IUPAC name, ठीक है। आप इसका नाम लिखोगे, ब्यूटेन आ जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा 2-क्लोरोफिनॉल, इसका क्या आ जाएगा 4-क्लोरोफिनॉल। तो इसका क्या होगा डिफरेंट IUPAC नेम, डिफरेंट IUPAC नेम, ओके। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं बताओ? स्टीरियो आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, विच हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑल्सो दे हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आप बोलोगे फिर डिफरेंट क्या है, ठीक है, हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है
क्या डिफरेंट है? द लोकेशन ऑफ एटम्स, डिफरेंट लोकेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस और इन 3 डायमेंशन। ठीक है, जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। देखो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड कि बोथ विल हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एटम्स ही सेम है, 2 क्लोरीन है 2 क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है एक मिथाइल, 2 कार्बन है डबल बॉन्डेड 2 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, बट इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। यहाँ पे देखो क्लोरीन और कार्बन कनेक्टेड है और कार्बन और हाइड्रोजन कनेक्टेड, यहाँ पे भी वही है, कार्बन क्लोरीन कनेक्टेड है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन मिथाइल कनेक्टेड है, कार्बन क्लोरीन कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है। सो दे आर हैविंग आइडेंटिकल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट एटम्स की लोकेशन अलग है। यहाँ देखो दोनों क्लोरीन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ दोनों क्लोरीन क्या है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें सेम होते हैं इनको कहा जाता है ऐसे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अगर मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनको कहा जाता है ट्रांस, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप पहचानोगे कैसे, तो इन दोनों का अगर आप IUPAC नाम लिखोगे, जितना आपको नॉलेज है अब तक, तो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 and 3 नंबरिंग, तो ये हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो प्रॉप 1 इन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाइक्लोरो प्रॉप 1 इन। और इसके लिए भी अगर अपन नाम लिखेंगे तो सेम ही आएगा। सो 1 2 डाइक्लोरो प्रॉप 1 इन, मतलब दे हैव आइडेंटिकल व्हाट, आइडेंटिकल IUPAC नेम। फिर इनको अब डिफरेंशिएट कैसे करें, नाम कैसे लिखें, तो नाम के आगे सिस और ट्रांस लगाया जाता है, जिससे समझ में आता है कि भाई इसमें दोनों Cl सेम साइड में है, उसमें ऑपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये एक स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब दे हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड दे हैव डिफरेंट लोकेशन ऑफ एटम्स इन 3D एंड दे हैव आइडेंटिकल IUPAC नेम। ठीक है, तो बात यह है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में IUPAC नेम डिफरेंट होगा, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स में IUPAC नेम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बट एटम्स की लोकेशन 3D में डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो लेकिन सेम है, कनेक्टिविटी एटम्स की सेम है, जबकि यहाँ देखो कनेक्टिविटी डिफरेंट है। मतलब यहाँ इस कार्बन से कनेक्टेड है क्लोरीन, यहाँ पे 4th कार्बन से कनेक्टेड, लेकिन यहाँ क्लोरीन कनेक्टेड है 1 से, हाइड्रोजन 1 से, यहाँ पे भी वही है, बट उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो गई, और पोजीशन डिफरेंट होने से नया मॉलिक्यूल बन गया, और नया मॉलिक्यूल बन गया मतलब आइसोमर। ठीक है, तो अब हमने इसको डिफाइन तो कर लिया कि आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल 1-2 लेक्चर्स, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी लग जाए, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए आइडेंटिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ठीक है, और आपको नहीं पता, आप बोलोगे टीचर खराब पढ़ाते हैं। ओके, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आप अपने ऊपर देखें और आप जितना मैं आपसे बोल रहा हूँ उतना आप फॉलो करें। GOC में तो आपने फॉलो किया ही होगा, ठीक है, और नहीं किया है तो करें। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट IUPAC नेम, बट वी कैन क्लासिफाई फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एज चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स, रिंग चेन, एंड टॉटोमर्स। ठीक है, तो ये 6 टाइप से हमने क्लासिफाई किए, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और इसमें खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे जब आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लोग फोड़ देंगे।
फोड़ क्या देंगे, मतलब फटा के नहीं, क्वेश्चंस को फोड़ देंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमर्स। So chain isomers are those molecules which have identical molecular formula, ठीक है, and also they have identical functional group। में अगर फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाए, फंक्शनल ग्रुप तो आप जानते हो हमने खूब सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है, अल्कोहल, ईथर, थायोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, अमाइड, ठीक है, सेम होने चाहिए, दोनों मॉलिक्यूल में सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। फिर डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट पेरेंट चेन या डिफरेंट कार्बन चेन। और ये कार्बन चेन क्या हो सकती है, इट कैन बी मेन चेन हो सकती है, या ब्रांच चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन, ठीक है, मेन चेन और ब्रांच चेन, ठीक है। तो ये अगर डिफरेंट है देन दे विल बी कंसीडर्ड एज चेन आइसोमर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, चेन आइसोमर। यहां पर आप देखो फंक्शनल ग्रुप था ही नहीं ब्यूटेन में, और 2 मिथाइल प्रोपेन में तो है ही नहीं, दोनों ही हाइड्रोकार्बन है। यहां पर अगर आप देखोगे जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन आइटम्स की है, और यहां 3 कार्बन आइटम्स की, ठीक है। तो यस दे आर व्हाट, चेन आइसोमर्स, ठीक है। इसमें पेरेंट चेन अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये दिया जाए, कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट चेन वाले ही चेन आइसोमर होंगे, ये दिया जाए। तो यहां देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आपने आईयूपीएसी नंबरिंग की, साइक्लोहेक्सेन यहां पे आपने आईयूपीएसी नंबरिंग की, साइक्लोपेंटेन तो यहां पे कितने की है, 6 की चेन है, यहां पे कितने की, 5 की चेन है, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे आपस में, चेन आइसोमर्स, ओके। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप अगर होता, फॉर एग्जांपल ये कीटोन है और यहां पर भी मान लीजिए कीटोन है, ओके। तो यहां पर अगर आप नंबरिंग करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 2, 3, 4, 5 एंड 6 की मेन चेन है। और यहां अगर आप नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 की मेन चेन है। तो यहां पर क्या रहा, 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें मेन चेन कार्बन 6 है और इसमें मेन चेन कार्बन 4 है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी चेन आइसोमर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप, पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें क्या हो, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और क्या हो भाई, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप हो, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, और क्या हो, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो और मेन चेन भी सेम हो, ठीक है, कार्बन चेन भी सेम हो, कार्बन चेन, ये तीनों सेम अगर हो, ठीक है, तब हम ये बोल सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूल क्या है, पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। और पोजीशन अगर आइसोमर है तो उसमें कुछ डिफरेंस भी होगा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इन लोकेशन ऑफ व्हाट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब OH, SH, इनमें अगर पोजीशन में डिफरेंट,
डिफरेंस हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये दिया जाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें मैंने फिनॉल लिया था, ऑर्थो पे लगा दिया था, और एक और मॉलिक्यूल जो इसका आइसोमर था इसमें मैंने पैरा पे लगा दिया था। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में फिनॉल और Cl है, कार्बन चेन भी सेम है, बट यस पोजीशन डिफरेंट है। किसकी? क्लोरीन की, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? पोजीशन आइसोमर, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं, ब्यूट-1-इन, ब्यूट-2-इन, ठीक है। इन दोनों में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है, ठीक है। या इसमें 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और इसमें 2 पोजीशन पर। तो इन दोनों में क्या रिश्ता होगा? दे विल बी व्हाट? पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। सो प्लीज कॉपी दिस। अब आप लोग कैसे पहचानोगे? वैसे तो ये बड़ा सिंपल है, कैसे आप लोग पहचानोगे कि ये चेन आइसोमर है या ये पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो इसके लिए एक हम नंबर डिफाइन करते हैं, XY और NJ नंबर। एक्चुअली ये आइसोमेरिक नंबर है, ठीक है, NJ नंबर और आइसोमेरिक नंबर। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया था ब्यूटेन और मिथाइल, ठीक है, प्रोपेन। तो इसके लिए हम XY निकालते हैं। X और Y एक टू या उससे ज़्यादा डिजिट के नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। मेन चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। Y रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइड चेन, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ साइड चेन्स, ऐसे लिखते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, नंबर ऑफ साइड चेन्स स्टार्टिंग विथ कार्बन। तो कार्बन से स्टार्ट होने वाली साइड चेन्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर अपन देखें तो मेन चेन ये कार्बन से बन गया, सो दैट मीन्स X इज 4 और कोई साइड चेन नहीं है तो Y इज 0। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 4 दैट इज द वैल्यू ऑफ X एंड 0 दैट इज द वैल्यू ऑफ Y। यहाँ पर अगर अपन देखें 1, 2 एंड 3, ओके, तो X की वैल्यू हो गई मेन चेन कार्बन एटम्स 3 और Y की वैल्यू एक साइड चेन है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको Y ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल का हमने क्या किया? NJ नंबर निकाला। अब आप देख रहे हो कि एक का आ रहा है 40 और एक का आ रहा है 31, मतलब डिफरेंट आ रहा है। और क्योंकि XY या NJ नंबर डिफरेंट आ रहा है, दे विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर में क्या होगा? डिफरेंट NJ होगा, डिफरेंट NJ नंबर। चेन आइसोमर्स में क्या होगा? डिफरेंट NJ नंबर होगा, ओके। एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। ओके, इन दोनों मॉलिक्यूल में पहले तो ये बताओ कि क्या ये आइसोमर है, ठीक है। पहले हम चेक कर लेते हैं, कार्बन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन तो बराबर है। अब क्या करें? नंबरिंग कर लें। यहां से नंबरिंग की हमने, ठीक है, ये तो गलत नंबरिंग है, तो यहां से नंबरिंग होगी, ओके। 7 की मेन चेन बनेगी और इसमें 6 की मेन चेन बनेगी, ठीक है। नेम ऑफ दिस कंपाउंड पहले हम लोग बात कर चुके हैं, 3 मिथाइल हेप्टेन, and name of this compound 3-ethyl hexane। ओके, तो अपन ने इस XY निकाला, इसके लिए XY की वैल्यू टोटल कार्बन आइटम 6,
साइड चेन 1। इसके लिए हमने XY निकाला, टोटल कार्बन आइटम 6, साइड चेन 1। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इसमें एक कार्बन है तो आप इसको 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 कार्बन है साइड चेन में तो 2 जोड़ लिया। Y की वैल्यू नंबर ऑफ साइड चेन है, ये भी एक साइड चेन है और ये भी एक साइड चेन है, ठीक है। तो यहाँ अगर ये डिफरेंट है और डिफरेंट है तो क्या हो जाएंगे, ये चेन आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन भी किया था, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन, इसके लिए आपने निकाला X और Y वैल्यू, तो ये आ जाएगी 60, और इसके लिए आपने निकाला X और Y वैल्यू, तो ये जाएगी 51, चेन आइसोमर, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो चेन आइसोमर, जिसमें क्या डिफरेंट हो, जिसमें NJ डिफरेंट, वो चेन आइसोमर है। ओके, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ XY सेम होता है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल की हम बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। पेरेंट चेन भी सेम है, तो यहां से अगर अपन नंबरिंग करते हैं तो XY की वैल्यू आ जाएगी 51 और XY की वैल्यू आ जाएगी 51, सेम हो गया, ठीक है, साइड चेन एक ही है। तो ऐसे में हम इनको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, जिनमें सेम NJ नंबर होता है, सेम NJ नंबर, वो पोजीशन है, और डिफरेंट अगर है तो फिर ये चेन हो जाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसमें देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि दो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर हम इसके लिए XY लिखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 50, और इसके लिए अगर हम लिखते हैं XY की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 50, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, NJ सेम है। ओके, इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें 2 मिथाइल एक बेंजीन पे रहता है, इनको कहा जाता है जाइलीन, जलील नहीं, जाइलीन, ठीक है। इसमें ऑर्थो पे लगा हुआ है, ऐसे मैंने पैरा पे लगा दिया, इसको बोलेंगे पैराजाइलिन, और पहले जो लिखा था इसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन। वैसे ही मेटा पे लगाओगे तो मेटाजाइलिन, ठीक है। तो इसके लिए XY की वैल्यू हमने निकाली, पेरेंट चेन कार्बन एटम्स 62, यहाँ पर अगर अपन निकालें XY की वैल्यू, पेरेंट चेन कार्बन एटम्स 6 और 2 साइड चेन है 62, ये दोनों सेम हो गए, और सेम हो गए तो क्या बोलेंगे इनको, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार देख लें आप लोग, चेन आइसोमर्स में क्या रहेगा, XY सेम रहेगा, सॉरी डिफरेंट रहेगा, और पोजीशन आइसोमर्स में XY सेम रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना ही चाहिए, डिफरेंस अगर है तो या तो पेरेंट चेन में हो, और अगर पेरेंट चेन अगर सेम है तो पोजीशन में हो, ठीक है। तो अगर पेरेंट चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमर, और अगर पोजीशन डिफरेंट है, किसकी, डबल की, ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है, हैलोजेंस की, या मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स की, ठीक है, अल्कोक्सी मिथाइल, या फंक्शनल ग्रुप की, तो फिर ये क्या कहलाते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज व्हाट, दे आर कंसीडर्ड एज पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ कीटोन वाला जो एग्जांपल हमने देखा था, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जो कीटोन में पोजीशन आइसोमर्स के साथ साथ मेटामर भी बन सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। तो पहले आप इनको एक बार देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो हमने चेन आइसोमर पढ़े और पोजीशन आइसोमर्स पढ़े, तब हम क्या करेंगे, अब हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे पहले, और आप आइडेंटिफाई करेंगे कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं और पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि मॉलिक्यूल पहले तो आइसोमर है या नहीं, और अगर है तो चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करें।
ओके, आइडेंटिफाई करें इसे। ओके, तो आप आराम से पॉज कर लीजिए वीडियो को और पहले इनको कॉपी कर लीजिए बढ़िया से और फिर इनको अटेम्प्ट करिए। जब मैं डिस्कशन करूंगा तो मैं मान के करूंगा कि आपने अपना टाइम लिया है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मेरी बात मानो, मैं बड़ा हूं। ओके, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देख लीजिए आप लोग, इनको आराम से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, इसमें क्या है कि सेकंड पोजीशन पर OH है और यहाँ पर भी अगर नंबरिंग करोगे तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, सेकंड पर OH है। ठीक है, तो इनके नाम ही सेम है, पेंट-टू-ऑल, पेंटेन टू ऑल, दोनों में पेंटेन टू ऑल है, तो इनमें कुछ डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ पे भी 2 पोजीशन पे OH है, यहाँ पे भी 2 पोजीशन पे OH। मेन चेन इसकी भी 5 की, इसकी भी 5 की है, तो इन दोनों में कोई रिलेशनशिप अगर अपन को बताना हो तो दे विल बी आइडेंटिकल। स्ट्रक्चरल अगर आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो फिर दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, दे आर नॉट आइसोमर्स। इसमें देखो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये पोजीशन आइसोमर, तो मैं ये बोलूंगा ये भी आइडेंटिकल है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग ऐसे ही तो होगी, ये भी 1-2 के बीच में होगा। ऐसे पराठे की तरह इसको पलटा दो, यही तो बन जाएगा। ठीक है, सो दे बोथ आर व्हाट, आइडेंटिकल। भाई आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे मॉलिक्यूल आइसोमर्स हो जाएंगे। आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल के लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 मेंबर मेन चेन, सेकेंड, थर्ड एंड 4 मेंबर मेन चेन, बट यहाँ पे देखो 2 पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है और यहाँ पे 3 पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों ही क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। क्या है, पोजीशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे XY निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 41 और इसकी वैल्यू भी 41 आ जाएगी। मैंने बोला आपको अगर XY या एंजिन नंबर सेम है तो क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। यहाँ पे देखिए मिथाइल 2 पोजीशंस पर है, एक 1 पर है और एक 2 पर है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो मिथाइल की जो लोकेशन है, एक 1 पर है एक 3 पर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर। इसके लिए अगर आप एंजिन नंबर निकालते हैं XY तो क्या आ जाएगा 62, और इसके लिए भी एंजिन नंबर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 62। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5th क्वेश्चन। एक इथाइल है, एक मिथाइल है, तो इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली, नंबरिंग ऐसे होगी। यहाँ पर इथाइल पहले आता है, नंबरिंग ऐसे होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है दे आर लोकेटेड एट 1-3 पोजीशन, बट इन दिस केस दे आर लोकेटेड एट 1-2 पोजीशन। ठीक है, सो दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। अगर अपन वैल्यू निकालें XY की तो आ जाएगी 62। ठीक है, अगर अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, दोनों में मेटा पर है। अब कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर ये तो पोजीशन आइसोमर्स है। एक्चुअली ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, नंबरिंग आप करोगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, 1 पे क्लोरीन आए, सॉरी 1 पे ब्रोमीन आएगा और 3 पे क्लोरीन आएगा, और यहाँ पे भी नंबरिंग ऐसे ही होगी, नाम ही सेम होगा दोनों का। ठीक है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन,
1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों की पोजीशन भी सेम है एंड दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज आइसोमर्स, दे विल बी कंसिडर्ड एज आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दे आर नॉट आइसोमर्स, दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, दूसरी बात यहाँ देखो, साइनाइड मैंने बोला था यार ये डॉन ग्रुप्स होते हैं। व्हाट इज डॉन ग्रुप? मतलब ये दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सफिक्स सेकेंडरी में कार्बन इंक्लूड होता है और नहीं होता है तब भी, लेकिन जहां ये खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाई तो लाइन वहीं से शुरू होगी जहां साइनाइड होगा। ठीक है, तो यहां से अगर अपन बात करें 3 4 XY 40 मेन चेन, और इसके लिए क्या आएगा 1 2 3 31, और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। और क्योंकि ये इनके एनजी नंबर डिफरेंट है, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज पोजीशन आइसोमर्स, दे विल बी कंसीडर्ड एज चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से लेकर के 4 तक चेन बन रही है, यहाँ 1 से 3 तक बन रही है। हाय, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखते हैं हम 8th में 2 3 4 एंड 5, मेन चेन 5 की है। इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ जो XY होगा दैट विल बी 50, और यहाँ जो XY होगा दैट विल बी 41। ठीक है, और अगर यहाँ पर XY 50 यहाँ पे 41 है, इसका मतलब डिफरेंट है मेन चेन, और डिफरेंट मेन चेन है तो क्या कहलाएंगे ये, चेन आइसोमर्स। ओके, तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो फंक्शनल ग्रुप मेन OH है, तो यहाँ नंबरिंग अपन ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से बना लिया, यहाँ पर हम मेन चेन इस तरह से स्टार्ट करेंगे, ये बना लिया। अब दोनों के नाम अलग आएंगे, क्या आएगा पेंट 3 टू ऑल, यहाँ पर क्या आएगा पेंट 4 टू ऑल। आइसोमर तो है, डिफरेंट क्या है, डबल बॉन्ड की लोकेशन यहाँ 3 4 के बीच में लेफ्ट मॉलिक्यूल में, और राइट मॉलिक्यूल में 4 5 के बीच में। इसका मतलब ये क्या होंगे, दे विल बी पोजीशन आइसोमर्स। इसके लिए आप चेक करें XY, तो XY की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 50, और इसके लिए XY की जो वैल्यू आ जाएगी ये भी 50, तो पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं समझ तो रहे हो, सालों से ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा ढंग से समझे आप। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 मिथाइल हेक्सेन, और यहाँ पर भी क्या आएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, नाम ही सेम है, और नाम सेम है तो मॉलिक्यूल डिफरेंट नहीं होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, दे विल नॉट बी डिफरेंट, दे विल बी कंसिडर्ड एज आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। इसके लिए XY देखो, इसका कोई मतलब ही नहीं, नाम ही सेम है तो फिर ठीक है, XY निकालने का, एनजी नंबर निकालने का कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1st 2nd 3rd एंड 4th। तो XY की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 41, और यहाँ से अगर अपन देखें 1st 2nd 3rd 4 एंड 5, ठीक है, तो XY की वैल्यू आएगी 50। कोई डॉन ग्रुप तो नहीं है जो लाइन वहीं से शुरू हो, SH ग्रुप है, तो मेन चेन हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। यहाँ पर आप देखोगे तो पेरेंट चेन 4 कार्बन आइटम्स की है, और यहाँ पेरेंट चेन 5 कार्बन आइटम्स की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आप बोलोगे सर मेन चेन तो सेम है, इसमें दोनों में बेंजीन है। मैं मानता हूँ दोनों में ही बेंजीन है, लेकिन अगर आप इसका XY निकालोगे तो क्या आएगा 61। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 62। ठीक है, तो इसमें मिथाइल ग्रुप है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो अगर अपन इसके लिए निकालें तो दोनों के लिए डिफरेंट एनजी नंबर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर। अब आप बोलोगे सर चेन आइसोमर में तो मेन चेन डिफरेंट होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि मेन चेन या साइड चेन अगर डिफरेंट हो तो उनको चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं, इनमें साइड चेन डिफरेंट है। दूसरी बात, पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। एक में तो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक में मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप कैसे पोजीशन को रिलेट करोगे। दोनों में मिथाइल होता, दोनों में इथाइल होता, तब हम पोजीशन को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है। XY 61, ठीक है, इसमें XY 62, ओके, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है,
तो ये हो जाएंगे चेन आइसोमर। ओके, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखो ये स्पायरो कंपाउंड है। स्पायरो कंपाउंड की नंबरिंग हम कैसे करते हैं, पहले स्मॉलर चेन फिर बिगर चेन, ऐसे नंबरिंग करते हैं। तो ये स्मॉलर चेन हो गया, तो इसका एनजे नंबर कितना आ जाएगा 9 0। कोई साइड चेन तो है नहीं, मेन चेन कार्बन 9 और 0। यहाँ पर अगर अपन देखें फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 एंड 9, अगेन एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 0। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या है 9 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये पोजीशन कैसे हो सकता है, इसमें तो 5 5 की 2 चेन है, इसमें एक 6 की एक 4 की तो चेन होने चाहिए। दे आर पोजीशन आइसोमर्स, जो उनका ब्रिज कार्बन है एक 4 है और एक 5, तो दैट इज द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ ब्रिजिंग कार्बन। स्पायरो में एक कॉमन कार्बन होता है, इसमें 4th नंबर का कार्बन कॉमन है, इसमें 5 नंबर का कार्बन कॉमन है, दोनों में 9 कार्बन आइटम की मेन चेन है। ठीक है, और इसलिए ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। ओके, इसके लिए बात करते हैं सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 एंड 9। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी 90। यहाँ से अपन देखें 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी 81। ओके, तो अब आपको बताना है कि भाई ये क्या है, तो ये क्या होंगे आपस में, दे विल बी चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो एक में 90 एक में 81 है और ये चेन आइसोमर्स होंगे। सो दिस इज अबाउट द स्पायरो कंपाउंड। इसमें देखो दोनों में 4th पोजीशन ही आ रहा है जो कॉमन कार्बन है, बट चेन क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम बाइसाइक्लो कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके लिए एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी 9 0 और इसके लिए एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी 8 1, और आपस में क्या हो जाएंगे ये चेन आइसोमर्स। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये और है, यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 एंड 5। यहाँ से अगर अपन देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इन दोनों में मेन चेन अलग अलग है। इसका एक्स वाई हो जाएगा 52 और इसका एक्स वाई हो जाएगा 61 एंड दे विल बी व्हाट चेन आइसोमर्स। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, आपको रिलेट करना है फर्स्ट कंपाउंड 18, इन दोनों में क्या कनेक्शन है, रिलेशन क्या है। मैंने आपको बताया डॉन ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी और एक्स वाई की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 40। यहाँ पर एक्स वाई की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 31। सो दे हैव डिफरेंट एनजे नंबर और एक्स वाई एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज चेन आइसोमर। कुछ बच्चे देख के बोल देंगे कि सर ये पोजीशन है, यहाँ पे साइनाइड 1 पे है, यहाँ पे 2 पर है, तो ऐसा नहीं है, उसके कार्बन को मेन चेन में लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है, इसके कार्बन को मेन चेन में लिया हमने और 2 मिथाइल, मतलब मेन चेन क्या हो गया 3 का और 1 साइड चेन हो गया। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे। तब NH2 नाइट्रोजन को मेन चेन में लेने का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी ये आएगी 40 ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन देखें एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो भी 40 आएगी। इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, दे हैव सेम एनजी नंबर एंड दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज चेन आइसोमर्स, दे विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट पोजीशन आइसोमर्स। ओके, so this is about chain isomer
एंड पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, ठीक है। तो क्या सेम होता है? दे हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और क्या सेम होता है? और कुछ भी सेम नहीं होता है। मे और मे नॉट बी सेम चेन या पोजीशन, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट दे हैव डिफरेंट, दे शुड हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अगर चेन सेम भी है या चेन डिफरेंट भी है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फिर हम उसे फंक्शनल आइसोमर ही मानेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है वो कभी चेन पोजीशन नहीं हो सकते, they cannot be chain position isomers, and if functional group is same then only we will check chain isomer and position isomer. So they should have different functional groups, different functional groups, ठीक है। So they should have identical molecular formula but they have different functional groups, okay। There are various examples of molecules having different functional group. For example हमने देखा है यहाँ पर CH3, CH2, CH2OH, दिस इज प्रोपेन वन ऑल। और एक मॉलिक्यूल हमने ये बनाया CH3O, CH2, CH3। सो लेफ्ट वाला जो है दिस इज अल्कोहल और राइट वाला जो है दिस इज ईथर। और ऐसे मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ये सोडियम से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। सो लेट अस क्लासिफाई देम, ठीक है। डिटेल में हम जाए जिससे कभी कोई क्वेश्चन आपके लिए मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। सो फंक्शनल आइसोमर्स हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे शुड हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो एग्जाम्पल है दिस इज फॉर द अल्कोहल। अल्कोहल तो आप लोग जानते हैं, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिक्विड, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेनली जो इनिशियल लो मॉलिक्यूलर मास होते हैं एंड दे आर यूज टू मेक मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन का सबसे ज़्यादा इनका यूज आप जानते ही हैं। तो अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और ईथर जो है दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल जो है ये ईथर है और अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये अल्कोहल है। दोनों में देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है और आपस में क्या होंगे? ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। तो ये लेफ्ट वाला क्या है? अल्कोहल है और राइट वाला क्या है? ईथर है, ठीक है। ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। सो अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। एक बार अपन देखें तो अल्कोहल जो है उनमें कभी भी OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं होगा, मतलब ये साइड चेन से जुड़ा हुआ OH। दिस इज अल्कोहल, दिस इज नॉट फिनॉल। और फिनॉल में क्या होगा? हमेशा OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में 7 कार्बन आइटम्स है, बट ये अल्कोहल है। क्या है? ये अल्कोहल है और ये क्या है? दिस इज फिनॉल, ठीक है। तो एक अल्कोहल है और एक क्या है? फिनॉल है, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है थायोल एंड थायोफिनॉल। जैसे कि मैंने OH लिखा, यहाँ पर आ जाए SH और
यहां पर आ जाए SH, तो ये क्या है, दिस इज थायोल एंड दिस इज व्हाट, थायोफिनॉल, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे थायोल एंड थायोईथर, CH3 CH2 CH2SH and CH3S CH2 CH3. So left wala is thiol, this is thiol, so this will also be thiol and this will be what, thioether, and this will be what, thiophenol. So they are also functional isomers, thiol and thioether, normal alcohol and normal ether, ठीक है, अल्कोहल एंड फिनॉल, थायोल एंड थायोफिनॉल, ठीक है। तो अगर OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है तो वो फिनॉल है, साइड चेन से जुड़ा है तो वो अल्कोहल है। अगर O की दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है तो वो ईथर है, और एक तरफ अल्काइल है एक तरफ OH है तो वो अल्कोहल है, और दोनों तरफ H आ जाए तो वो तो पानी है रे भाई, ठीक है, वाटर है, तो ठीक है। अगर SH है तो थायोल है, S के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, थायोईथर है, ठीक है। SH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ थायोफिनॉल, और बाकी आपने देख लिया SH है तो थायोल। तो दिस इज अबाउट द अल्कोहल एंड ईथर एंड अल्कोहल एंड फिनॉल, ओके। एक बार आप देख लीजिए और इनको कॉपी कर लीजिए। ओके, जैसे हमने डिस्कस किए अल्कोहल एंड ईथर, उसी तरीके से कई और फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल हमने डिस्कस किया। वैसे ही देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके की जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें C डबल बॉन्ड OH है, दे आर कंसिडर्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ H हटा करके कोई हम क्या लगा दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें, सो दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज व्हाट, एस्टर, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो बन रहा है दैट इज व्हाट, एस्टर। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स C3H6O2, और इसके लिए भी क्या होगा, C3H6O2, ठीक है। तो एक एसिड है और दूसरा क्या है, एस्टर है, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। तो यहां पे देखो C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी को मैंने ऐसे जोड़ दिया। ऐसा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर देते हैं ऑब्जेक्टिव में, यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पर तो OH ग्रुप है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पर क्या है, O से कार्बन जुड़ा हुआ है, सो दिस इज एस्टर, ठीक है। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो हमने 3 देख लिए, अल्कोहल, ईथर, अल्कोहल एंड फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। अब हम देखते हैं आगे साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। तो साइनाइड्स क्या होता है, जिसमें कार्बन चेन से साइनाइड ग्रुप जुड़ा रहता है, मतलब कार्बन से कनेक्टिविटी है, इसलिए इसको साइनाइड कहते हैं, या इसका IUPAC नाम है नाइट्राइल, या इसको साइनाइड कहते हैं, कॉमन नेम। और अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है देन इट विल बी ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, द केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज साइनाइड, it will be considered as common name, isocyanide. And what will be the IUPAC name? IUPAC name will be carbylamine, ठीक है। So this is very very important. इसके बाद देखो बेंजीन से मैं जोड़ दूं, ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, CN, NC, so they are also functional isomers of each other, ठीक है। So this is also important. Okay.
तो हमने 4 टाइप डिस्कस किया, अल्कोहल ईथर, अल्कोहल फिनॉल, देन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। एल्डिहाइड्स में क्या रहता है, सी डबल बॉन्ड और एच ग्रुप रहता है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो जाता है, टॉलिन, फेलिंग, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आगे हम पढ़ेंगे। और कीटोन्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। दोनों तरफ अगर कार्बन है तो दैट इज कीटोन, और एक तरफ अगर एल्डिहाइड है दैट इज, ठीक है, एच है दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया जाए, कीटोन एंड दिस कंपाउंड इज एल्डिहाइड, दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, so this is what, this is aldehyde and this compound is a ketone, okay, so aldehydes and ketones, okay, very very important। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, तो जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड देखा उसी तरीके से है। अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है NO2 ग्रुप में बेंजीन रिंग से, इसको बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और अगर O से कनेक्टेड है ONO तो इसको बोलते हैं नाइट्राइट, ठीक है। तो जैसे मान लो ऐसे दिया जाता है NO2 नाइट्रो ONO, दिस इज नाइट्राइट, ओके। तो एक बार आप देख लीजिए और इनको कॉपी कर लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसे डाइन्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इसको डायन डायन भी कहते हैं। तो डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड और अल्काइन सिंगल डबल बॉन्ड, तो इनमें भी क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो दोनों का, C4H6 और इसका भी वही होगा C4H6, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी एंड दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। डाइन एंड अल्काइन, दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। अल्कोहल ईथर, अल्कोहल फिनॉल, इसके अलावा हमने डिस्कस किया नाइट्रो एंड नाइट्राइट, डाइन एंड अल्काइन। तो कई सारे ऐसे भी होते हैं जो जनरल होते हैं, मतलब जैसे मान लो आपको ये दिया जाए कि ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखोगे दोनों में एक डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिखना शुरू किया, तो कार्बन कितने हो गए 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 5 6 7 8 9 10 एंड O, और इसका फॉर्मूला हमने लिखा तो क्या हो जाएंगे C5, सॉरी 1 2 3 4 5, तो थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। तो C5H, so 3 2 5 6 7 8 9 10 O, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मगर ये कीटोन है और ये अल्कीन और अल्कोहल है, तो इनकी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी, और प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी तो ये क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। हालांकि हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है और उसका सामना ये 2 मिलके कर रहे हैं, अल्कीन और अल्कोहल, ठीक है। बट हाँ, होंगे फंक्शनल आइसोमर और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी जरूर क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। और इसीलिए हम इनको क्या मानेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स मानेंगे, ओके। तो ये तो बात हुई जनरल कुछ मॉलिक्यूल्स की जो फंक्शनल आइसोमर बना सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमीन,
तो हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो कभी ऐसे मॉलिक्यूल आ जाए जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, फॉर एग्जांपल ये दिया जाए, तो मैंने आपको बोला था कि 2 अगर H होंगे तो 1 डिग्री अमीन होगा, ठीक है। अगर एक H होगा और एक मिथाइल ग्रुप होगा, CH3 CH2 CHNHCH3, तो ये 2 डिग्री अमीन होगा। और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है देन इट विल बी ए टर्शरी अमीन, ठीक है, 3 डिग्री अमीन। तो आप देखोगे कि इनमें फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हैं बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका क्या आएगा, C3H9N। और ऐसे मॉलिक्यूल भी आपस में क्या कहलाते हैं, दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स। आपस में सारे क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, दिस इज प्राइमरी अमीन, ओके, और 5 मेंबर मान लीजिए मैंने रिंग ले लिया, एक मैंने ये बना दिया, सो बट इट इज अ सेकेंडरी अमीन, बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, क्योंकि दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, 1 है। इसका फॉर्मूला आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, C5H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड N, और इसका क्या आएगा C5H 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सो व्हाट इज द कनेक्शन, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, दे विल बी रिलेटेड एज फंक्शनल आइसोमर। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अमाइड। अमाइड्स में भी हमने बात की थी कि अमाइड्स भी 2 टाइप से एग्जिस्ट कर, सॉरी, अमाइड्स भी 3 टाइप से एग्जिस्ट कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड। तो इसमें भी हम किससे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। जैसे 2 अगर हाइड्रोजन है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइड या प्राइमरी अमाइड बोलेंगे। वैसे अगर मैंने ये बना लिया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3, तो एक हाइड्रोजन है और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइड, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मैं इसमें एक कार्बन कम कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ बढ़ाया है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक कार्बन यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। एक और बताता हूँ मैं आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3, अगेन मैंने एक और कार्बन कम करके यहाँ लगा दिया, तो ये क्या होंगे, 3 डिग्री अमाइड, टर्शरी अमाइड। और ये सारे आपस में कनेक्टेड होंगे, किस तरह से, दे विल बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फंक्शनल आइसोमर्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई फंक्शनल ग्रुप्स पहले से पता हो, या फिर आप कंक्लूड कर पाएं कि दोनों मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है। और अगर यदि ऐसा है तो देन द मॉलिक्यूल्स विल बी कंसीडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ओके। तो आज हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी, चेन आइसोमर पढ़ा, पोजीशन आइसोमर पढ़ा और फंक्शनल आइसोमर पढ़ा। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, और आइसोमेरिज्म को हमने क्लासीफाई किया किस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द molecular formula same, structural formula different, then they are structural isomers, and if the position of atoms is different, all other things are same, then they are stereoisomers. तो अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, हालांकि ये काफ़ी इजी टॉपिक है, और स्ट्रक्चरल आइसोमर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, हम 6 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। चेन पोजीशन हमने पढ़ी लिया, फंक्शनल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट मेटामर, रिंग चेन एंड टॉटोमर्स, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।